वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस आदमी के बारे में जो सब कुछ करने के बाद भी आपकी इज्जत का हकदार नहीं बना है शायद। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके खिलाफ हूँ, बस यही समझिएगा कि हो सकता है अगर आप उम्र में मेरे से छोटे हैं तो बड़ा भाई आपको कुछ सलाह दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं तो छोटे भाई की गुस्ताखी गुस्ताखी समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं लियोन एडवर्ड्स की। कई लोगों ने कहा कि यार लियोन तो लकी था, कई लोगों ने कहा कि देखना उस्मान आएगा ना कल तो फोड़ डालेगा इसको, मतलब अगली बार जब भी फाइट में आएगा तो उसको 3 टाइम फोड़ेगा। दोस्त, कल जब फाइट होगी ना, होगी, जब उस्मान आएगा ना, आएगा, इस लड़के को आज तो इज्जत दीजिए। आप जब स्कूल में होंगे ना, हो सकता है कि आप क्लास में सेकंड आए हो, पहले वाले को इज्जत दीजिए, अगले साल फिर आपके पास मौका आएगा, तब आप उम्मीद करिएगा कि सामने वाला आपको इज्जत देगा। पर वो आदमी आज तो बड़ा है। आप कोई मैच हारते हैं क्रिकेट का, मैं तो क्रिकेट ही बहुत खेला हूँ, ताइक्वांडो, टीटी, ये बहुत से गेम खेला हूँ। आप जब भी हारते हैं ना, सामने वाले को हम्बलनेस दिखाते हैं, यही चैंपियन की पहचान होती है। और आप प्रॉब्लम यह है कि आप में से ज़्यादातर लोग तो समझते हैं, बट कुछ लोग जो है उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं उनके बारे में यही बोल रहा हूँ कि दोस्त, समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से लकी हो जाते हो। मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, अब वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि आप लकी हो। ठीक वैसे ही वो आदमी उस किक की तैयारी बरसों से कर रहा था, वही किक उसके काम आ गई तो आप ये कहोगे कि लकी है, गजब, हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी बात है। ठीक वैसे ही आप ये थोड़ी ना कहोगे कि होर्हे मासविदाल ने ना बैन अस्क्रिन को आपने नॉकआउट देखा ना, होर्हे मासविदाल कई दिनों से लगातार उसी की तैयारी कर रहा है, आप ये थोड़ी कहोगे कि लकी है। उस समय होर्हे मासविदाल गेट कीपर के बराबर की इज्जत रखता था, वहीं बैन आस्क्रिन अनडिफीटेड फाइटर था, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में चैंपियन बन चुका था। तो क्या हम होर्हे मासविदाल की सारी इज्जत लेके बैन आस्क्रिन को दे दें क्योंकि हमको लगता है कि वो लकी है? नहीं, लकी नहीं होता है कोई भी। जिंदगी भर कोई तैयारी करता है तो वो उसकी आर्ट कभी ना कभी काम आती है, ठीक है। यार, ये बच्चा जमैका में पैदा होता है ना। इसका बाप जो है गैंग वॉर्स में इन्वॉल्व है, तो इसकी माँ जैसे तैसे इसको पूरे परिवार के साथ ये लोग इंग्लैंड आते हैं। इंग्लैंड में भी बाप गैंग वॉर में अभी भी इन्वॉल्व है और मारा जाता है। सोचिए, इसका भाई है किसी दूसरी औरत से, पता भी नहीं है इसको कि वो, मतलब सॉरी, इसकी दादी के पास रहता है, इसका भाई ये पता भी नहीं कि उसका भाई है वो, बाद में उसको आके मिलता है, वो भी आज फाइटर है। ये बच्चा गैंग वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है जैसा कि इसका बाप था, तो उससे बचाने के लिए इसकी माँ एक एमएमए जिम में इसको लेकर जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे रहो, शायद ये सही रहेगा तुम्हारे लिए। ये लड़का धीरे 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 तैयारी करके ऊपर आता है। जब आता है ना यूएफसी में, तो कोई इज्जत नहीं देता है इसको क्योंकि उस्मान निपटा देता है इसको आसानी से। फिर वो धीरे 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 धीरे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7 साल तक लगातार नहीं हारता है। और फिर उसको होरे मासविदाल जो है ना, सकर किक करता है, सकर पंच मारता है, यानी कि पीछे है, जब आदमी तैयारी से नहीं कर रहा तो सकर पंच ही कहते हैं उसको। फिर होरे मासविदाल को कहते हैं लोग कि भाई इससे फाइट कर लो, एक काम करो। तो होरे मासविदाल कहता है उससे फाइट करके मेरे को क्या फायदा मिलेगा, वो कौन है वो। और बात भी सही है क्योंकि मीडिया ने आपको बता के रखा ना कि वो कोई नहीं है। होरे मासविदाल उससे फाइट करने को तैयार नहीं होता है, वो लगातार फाइट कर रहा है उसको। फिर ठीक है, वो बोलता है ठीक है, उसके बाद वाली फाइट कौन सी होती है, उसके बाद वाली टायरन वुडली वाली फाइट होती है। टायरन वुडली अभी अभी चैंपियनशिप हारा है, पर वो फाइट कोविड की वजह से कैंसिल हो जाती है। उसके बाद फिर आप जैसे तैसे आप की फाइट होती है बिलाल के साथ। बिलाल की फाइट आइस पोक में खत्म होती है, वो भी नहीं चाहता कि वो आइस पोक करे किसी को, पर ठीक है खत्म होती है तो आप उसका वो क्रेडिट भी ले लेते हो। उसके बाद वो लड़का जैसे तैसे नेट डियाज से फाइट करता है, नेट डियाज को 4 राउंड 4.5 राउंड तक हराता है। पर आप सब वो सब भूल जाते हो, आखिरी के 10 15 20 25 सेकंड याद रखते हो जब नेट डियाज हावी पड़ा था। वैसे मैं नेट डियाज का सबसे बड़ा फैन हूं, पर वो फाइट लियोन रॉकी एडवर्ड्स जीता था, पर आप भूल जाते हो। ठीक है, एक बार फिर से वो आदमी जो उसको पहले फाइट के लिए मना कर चुका है ना 3 4 बार, एक बार है कि आप झापड़ मार दिए किसी को रोड में और दूसरी बार उसको मौका नहीं दे रहे हो बदला लेने का।
पर आप 2 बार फाइट हार चुके हो, निपटा दिया आपको। पहली बार तो जैसे तैसे जीता उस्मान ने आसानी से, पर दूसरी बार आपको नॉकआउट किया होर्हे मासविडाल को। फिर होर्हे मासविडाल कहते हैं चलो ठीक है अब मैं तुमसे फाइट कर लेता हूँ। फाइट के 15 दिन पहले आप बोलते हो कि नहीं अब मेरे को फाइट नहीं करना, मैं इंजर्ड हूँ। हो सकता है कि आप इंजर्ड हो, अच्छी बात है कि आप इंजर्ड होकर फाइट नहीं कर रहे हो, उम्मीद है कि आप ठीक हो जाओगे, पर इस आदमी को तब भी इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, फिर बोलते हैं कि हमजद से फाइट करो। हमजद किलर है आज की दुनिया, आज की तारीख में भी मैं बोलता हूं कि हमजद चिमाएव हर किसी को हरा सकता है वेल्टरवेट में, सिर्फ एक आदमी को मुश्किल जाएगी उसको, और वो उसका आदमी का नाम है गिलबर्ट बर्न्स। याद है आपको 6 महीने पहले जब इनकी फाइट हुई थी तब भी मैंने सेम बात बोली थी और आज भी सेम बात बोल रहा हूं। इसको हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, इन दोनों को। फिर भी ये लड़का हाँ बोलता है, एक बार हाँ बोलता है, दूसरी बार हाँ बोलता है, फाइट नहीं होती, कैंसिल हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, मतलब उसको कोविड हो जाता है, फाइट फिर कैंसिल हो जाती है। फिर जैसे तैसे इस बच्चे को उसका टाइटल शॉट मिलता है। टाइटल शॉट मिलने के बाद क्या होता है, वो आता है, यूटा आता है। अब फाइट का मेन इवेंट कमारू उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स है, बट आप में से कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। आप में से कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अरे यार 205 में जा सकता है वो, क्या नाम है उसका आपका, कमारू उस्मान। अरे कमारू उस्मान ना बॉक्सिंग में जा सकता है, जेक पॉल को तो ऐसे ही हरा देगा, कनेलो को भी हरा सकता है, 205 में जा सकता है। कई लोगों ने नहीं नहीं 205 में नहीं जाना चाहिए, 185 में जाना चाहिए, वहां भी चैंपियन बनेगा। और एक्चुअली ऑनेस्टली ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछें तो 185 का वो चैंपियन आसानी से बन सकता है। आदसानिया उसके लेवल का नहीं है, उस्मान के लेवल का। ठीक है, दूसरे लोगों के सामने उस्मान के आदसानिया उठ जाता है, पर उस्मान के सामने नहीं उठ पाएगा, मेरा ये पर्सनल थिंकिंग है। ठीक है, आप उसको तब भी इज्जत नहीं देते हैं। सारी बात उस्मान 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 की है। वो फाइट में आता है, पहले ही राउंड में उसको टेक डाउन करता है, उस आदमी को टेक डाउन करता है जिस आदमी को कोई टेक डाउन नहीं कर चुका है, कर सका है पिछले 8 साल से। कभी टेक डाउन नहीं किया। इवन कोई कोबी कवेक्टर वाला टेक डाउन भी आप मानते नहीं है कई लोग कि वो टेक डाउन था, तो फिर कभी टेक डाउन नहीं है, उसको टेक डाउन करता है, रेसलर को रेसलिंग सिखाता है, फिर भी उसको कोई इज्जत नहीं है। वो फाइट खत्म हो उससे पहले ही उसकी अर्थी की तैयारी के, सॉरी एरोप्लेन जा रहा है उसके लिए, आई एम सॉरी बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसकी फाइट खत्म नहीं हुई है पर फिर भी सबने अर्थी की तैयारी कर ली है, फिर भी वो आखिरी राउंड में फाइट जीतता है। फाइट लकी नहीं है मेरे भाई, उस किक की तैयारी वो कितने सालों से कर रहा होगा, आज काम आ गई। ठीक वैसे ही जैसे कई चीज़ों की हम तैयारी करते रहते हैं पर वो चीज़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं आती, पर कभी ना कभी तो काम आती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लकी हैं। ये बात आज भी मैं मानता हूँ कि कमारू उस्मान बेहतर फाइटर है लियोन एडवर्ड्स से। हो सकता है कि कल कमारू उस्मान फिर से चैंपियन बनेगा, हो सकता है कि कल लियोन एडवर्ड्स हारेगा, पर आज इस वक्त लियोन एडवर्ड्स चैंपियन है। और लियोन एडवर्ड्स कह रहा है कि लुक एट मी नाउ, गिव मी रिस्पेक्ट नाउ, तो गिव रिस्पेक्ट टू लियोन एडवर्ड्स। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।